नीट एग्ज़ाम अभी 3 मंथ अप्रॉक्स 3 महीने से ज़्यादा बाकी है और बहुत लोग का मैसेज आ रहा है भैया मेरे मार्क्स जो हैं स्कोर ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, टेस्ट अगर दे रहा हूँ तो उसमें 50 नंबर 70 नंबर 100 नंबर इसी के अप्रॉक्स आ रहा है। और नीट में यार सेलेक्ट होने के लिए कम से कम 150 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। क्योंकि जिस हिसाब से यार कट ऑफ बढ़ा है, ठीक है, जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ा है 150 मार्क्स से अगर कम लाते हो तो मतलब सिलेक्शन मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि तुमको अगर तुम 150 केमिस्ट्री में लाते हो तो फिजिक्स में अप्रॉक्स इतना ही ला पाओगे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत करोगे तो 150 160 170 तक जा पाओगे, ठीक ना। और बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो 180 अगर तुम्हारा बहुत अच्छा फिजिक्स है तो बहुत अच्छा, लेकिन जिसका केमिस्ट्री वीक रहता है तो फिजिक्स भी वैसे ही रहता है, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री सब कोई बायोलॉजी का अगर स्टूडेंट होता है तो उसका सबसे अच्छा तो बायोलॉजी ही होता है, फिर केमिस्ट्री होती है, फिर फिजिक्स होती है। तो तुमको तो केमिस्ट्री में 150 मार्क्स से ज़्यादा ही चाहिए, 150 प्लस लाना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाके सिलेक्ट हो पाओगे। तो यार बहुत लोग का यही मैसेज आ रहा है भैया क्या करें, मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, क्या करें। तो यार वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कैसे तुम 150 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो इस 3 महीने में। यार देखो ये 3 महीना अगर अब नहीं फॉलो कर पाए तुम, ठीक है ना, तो मान के चलो फिर से तुम वही वीडियो देखने आओगे किसी का कि अब कैसे स्कोर करें। स्ट्रेटजी वीडियो देखना बंद कर दो यार, ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक दो वीडियो देख लो किसी का जिसको तुम फॉलो करते हो, उसी को देख के अब फॉलो करो, ठीक है ना। ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो देखोगे तो केवल टाइम ही वेस्ट होगा। तो यार इस वीडियो में बस ये बताऊंगा कैसे तुम 150 स्कोर करोगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तुमको ये देखना पड़ेगा कि क्या तुम एक्चुअल में सच में केमिस्ट्री पे टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। जो तुम पढ़ाई कर रहे हो अपना नीट के लिए, तुम केमिस्ट्री पे कितना टाइम दे रहे हो सकता हो तुम बायोलॉजी पे ज़्यादा टाइम दे रहे होगे, फिजिक्स पे ज़्यादा दे रहे होगे। तो तुमको सबसे पहले टाइम बैलेंस करना पड़ेगा। जो तुम्हारी चीज़ें वीक है ना उस पर टाइम तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ अगर तुम्हारे 30 या 70 मार्क्स अभी आ रहे हैं तो अगर तुम चाहते हो इस 3 मंथ में, तुम्हारे 3 मंथ में 150 क्रॉस कर जाए, तुमको 150 लाना है, तो अभी भी तुमको 4 से 5 घंटा देना ही पड़ेगा। अगर से 4 से 5 घंटा तुम नहीं दे पा रहे हो तो बहुत मुश्किल है कि तुम अब स्कोर कर पाओ। 3 मंथ यार अगर तुम 4-5 घंटा डेली देते हो तो मान के चलो कि तुम इजीली स्कोर कर पाओगे। 4 से 5 घंटा देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर तुम्हारे मार्क्स 90 से अब आ रहे हैं, ठीक है ना, 90 से अब आ रहे हैं, तो तुमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2.5 से 3 घंटा सफिशियंट होता है, ठीक है। लेकिन यार देखो स्ट्रेटजी कैसे क्या फॉलो करना पड़ेगा, मैं तुमको अभी बता रहा हूँ कि कितना टाइम तुमको देना ही पड़ेगा केमिस्ट्री के लिए। अगर तुम अभी से अब चाहते हो, तुम्हारे मार्क्स इसके रेंज में आ रहे हैं और तुम चाहते हो कि अब तुम्हारे जो मार्क्स हैं 150 क्रॉस कर जाए, तो तुमको अब यार ये टाइमिंग तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अभी टाइम तुम अपना नीड कम करके दे पा रहे हो या बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम कम करके इसको बढ़ा पा रहे हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कैसे तुम करते हो। और देखो टाइम टेबल यार तुम अपना खुद का बनाओ, दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करोगे तो परेशान होगे, उसको तुम फॉलो ही नहीं कर पाओगे। खुद की बनाई हुई चीज़ फॉलो नहीं कर मिलती, दूसरों की बनाई हुई चीज़ कैसे फॉलो करोगे। तो तुमको अपना टाइम टेबल तो खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अपना टाइम टेबल बनाओ कि हमको, और ये टाइम टेबल जो बनाया करो तो 1 हफ्ते के लिए बनाओ, बहुत पूरे महीने के लिए मत बनाओ, ताकि तुम 1 हफ्ते तक उसको अच्छे से फॉलो कर लो। अगर फॉलो कर पा रहे तो फिर उसको प्रोसीड करो, ठीक है ना। क्योंकि 3-4 दिन पढ़ोगे तो ऐसे ही नहीं पढ़ने का मन करेगा उस टाइम के हिसाब से। तो तुमको किसी तरीके से यार 3 महीना बचा है, अच्छे से जी जान लगा दो, ठीक है। बहुत मतलब अगर किसी तरीके से सिलेक्ट हो गए भाई तो फिर मौज है, नहीं तो फिर से वही पढ़ना पड़ेगा, वही चीज़ें रिपीट करना पड़ेगा, तो सबसे भारी दिक्कत यही होता है, ठीक है। तो 3 महीना पूरी जी जान लगा के पढ़ना शुरू कर दो और बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत करना है यार। क्या करना है बस मैं तुमको अब बताता हूँ। तुमको टाइमिंग तो ये देना ही पड़ेगा, अगर तुम्हारे मार्क्स इसके रेंज में आ रहे हैं तुमको इतना टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये टाइम ऐसे नहीं बुक लेके बैठ गए और देख रहा हूँ, इफेक्टिवली टाइम देना पड़ेगा। मतलब जो तुम पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से तैयार भी करते जा रहे हो, केवल पढ़ना ही नहीं है, उसको अच्छे से तैयार भी करना है, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये मान के चलो कि 3 मंथ बाकी है। अगर तुम मेरे हिसाब से यार चल रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे 150 मार्क्स से कम नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे। 150 प्लस तुम स्कोर कर ले जाओगे अगर मेरे अकॉर्डिंग चले तो। जिस अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा, मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम फॉलो करते हो तो यार तुम मान के चलो कि 150 प्लस स्कोर कर लोगे। क्या करना है बस उसको देखो। अब देखो एनसीईआरटी बच्चा बच्चा जानता है, नीट की तैयारी करने वाले कि एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है ये तुमको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एनसीईआरटी के जैसे होता है ना, एनसीईआरटी में तुमको हर एक चैप्टर नहीं एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक ना। एनसीईआरटी में तुमको इंटेक्स के क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर के लगाने हैं, क्योंकि इस बार जब नीट का 2024 का भी एग्जाम हुआ यार तो 15 से 16 क्वेश्चन जो आए हैं इंटेक्स से ही आए। मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ, तुम जाके देख सकते हो
कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, कुछ डायरेक्ट आए हैं, कुछ इनडायरेक्ट आए हैं, सब मिला के सॉरी 15 से 16 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो तुम उसको जाके वहां पे देख सकते हो। अगर मेरी बात पे विश्वास है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, तुम अभी से केवल पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है ना। एक टीचर पे तुमको बिलीव होना ही चाहिए क्या वो बोल रहा है, ठीक है ना। विश्वास, और मेरे पे तो विश्वास ही करो, मैं फेंकने वाले में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिलेक्ट होकर आया हूँ तो मैं तुमको बस वही चीज़ें बताऊंगा यार जो तुम्हें खुद, मतलब जिससे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं खुद यार यूपी बोर्ड से पढ़ा था, तो मुझे एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पहले था नहीं, तो एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी एनसीईआरटी पढ़ने में। तो मैं केवल, तो ऐसा नहीं कि मैं बिना एनसीईआरटी पढ़े सिलेक्ट हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तब भी सिलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो तुम भी सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो तुम्हारे मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं। जैसे मेरे केमिस्ट्री में शायद 151 थे शायद, ठीक है। तो तुमको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर तुमको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में तुम्हें क्या पढ़ना है तुम्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या करना है, लेकिन एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन तो लगाने ही है हर चैप्टर के, ओके। अब देखो यार 3 ही मंथ बाकी है, ज़्यादा टाइम है नहीं, 3 ही मंथ बाकी है, तो तुमको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। पूरा तुम सब कुछ सिलेबस नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। कि बहुत लोग क्या करते हैं, अब 3 महीना बहुत लोग अभी शुरू करेंगे, अब क्या करूं क्या करूं, तो क्या करते हैं पूरा जो वीडियो लेक्चर होता है 16-16 घंटे का, 20-20 घंटे का पूरा देखते हैं, ठीक ना। यार तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अब 20-20 घंटे के वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है ना, छोड़ दो। अब केवल वही टॉपिक्स अच्छे से तैयार करो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार। मैं केमिस्ट्री में जब 2024 का एग्जाम होने वाला था उससे पहले 1 महीना पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था केमिस्ट्री में क्या क्या करके जाना है। यार यकीन मानो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से 45 क्वेश्चन आए थे, ठीक ना। 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कराया था और उस 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से 45 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। 50 में से 45 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हैं उसको मैं खुद अपने यूट्यूब चैनल पे कराया हूँ यार, उसके पीडीएफ्स पड़े हुए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मेडिको आर्यन के नाम से है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो तुम सर्च कर लोगे तुमको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे पीडीएफ है यार, तुम वहां से पीडीएफ ले लो। और तुम ये केवल 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कराया हूँ यार, इसको तुम फॉलो कर लो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे अकॉर्डिंग तुम पढ़ोगे यार तो तुम्हारे मार्क्स जो है ना 150 इजिली आ जाएंगे, ठीक है ना, यकीन करो। तो 150 मार्क्स तुम इजिली गेन कर सकते हो केवल यही 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके। एनसीईआरटी तुम पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन सब चैप्टर्स नहीं पढ़ने। क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में तुमको एक अलग वीडियो से बता दूंगा क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में। अब देखो बहुत लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत बुक फॉलो करते हैं, 2-2 क्वेश्चन ऐसा ऐसा बुक लगाते हैं जिसमें 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन है। यार ऐसा कोई बुक लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे पास PYQ सफिशियंट होता है। आजकल क्या चल रहा है कि लोग PYQ लगा रहे हैं तो केवल 4 से 5-6 साल के बुक्स ही लगा रहे हैं, ठीक ना। 4-5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, बस छोड़ दे रहे हैं। यार मैं अभी देख रहा था कि कितना क्वेश्चन है जो PYQ से आया, और मतलब कितने ओल्ड क्वेश्चन आए, कितना मतलब पुराने क्वेश्चन हैं। तो कोई क्वेश्चन 2000 सन का आया, कोई 1998 का आएगा, मतलब तुमको पुराने क्वेश्चन भी PYQ लगाने हैं। तुम सोचो सॉरी, तुमको PYQ लगाना बेहतर पड़ेगा कि कोई और अदर बुक फॉलो करना बेहतर पड़ेगा? यार PYQ ही लगाओ, ठीक है ना। अदर बुक्स में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि वही है, लेकिन PYQ में उसी टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि PYQ तो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है ना। तो तुमको यार PYQ फॉलो करो, और उसमें तुमको तो अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन चैप्टर के हिसाब से, जैसा चैप्टर होता है उस हिसाब से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो तुम उसको फॉलो करो अदर बुक फॉलो करने के बजाय, ठीक ना। अगर तुम्हारे पास खूब अच्छे से तुम PYQ तैयार कर ले गए हो तो अदर बुक फॉलो करो, कोई नो डाउट, ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन पहले तुमको PYQ तैयार कर लो यार। मैं खुद PYQ के अलावा कोई बुक फॉलो नहीं किया था यार, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं तुमको वही चीजें बता रहा हूँ जो मैं खुद किया हूँ, और मेरे 151 मार्क्स आए थे 2022 में। यार देखो अब 151 से काम नहीं चलेगा, मतलब 150 तो लाना ही पड़ेगा, इससे कम तो नहीं चलेगा। तो तुमको ये तो करना ही पड़ेगा, PYQ लगाओ, बाकी बुक्स छोड़ दो। मैं कहूंगा अगर तुम नहीं लगा पा रहे हो 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है यार। लिमिटेड क्वेश्चंस लगाओ, उसको कई बार रिवाइज करो, लिमिटेड क्वेश्चंस लगाओ, उससे कई बार रिवाइज करो, तुमको वही फायदा करेगा। और PYQ में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी अगर कॉन्सेप्ट वाले होते हैं तो फंस ही जाते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल तुम्हारे एनसीईआरटी से हो जाएगा, और PYQ कर लोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इजिली हो जाएंगे, ठीक ना। और देखो ये जो PYQ तुम लगाओगे यार चैप्टर वाइज लगाओगे,
पीवाईक्यू जो लगाओगे चैप्टर वाइज। अब कहाँ से करोगे ये चीजें, देखो एनसीईआरटी तुमको खुद से करना पड़ेगा। ये कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कहाँ से, ये मैं तुमको बता दूंगा। एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये नेक्स्ट वीडियो में तुमको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं वीडियो डाला हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या पढ़ने हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ना होता है वो मैं खुद पढ़ाया हूं यार, तुम जाके पढ़ लेना। और कितना क्वेश्चंस आया था मेरे पढ़ाए हुए से, 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका प्रूफ में डाला हूं। तो अगर तुमको मेरे पे बिलीव ना हो तो तुम जाके वहां से देख लेना। और पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत लोग कराए होंगे, लेकिन इतना 36 ईयर ओल्ड तक का नहीं कराए होंगे, क्योंकि देखो बुक्स मिलते हैं 36 या 33 ईयर ओल्ड शायद मिलता है बुक्स, तो इतना पुराने क्वेश्चंस नहीं कराए। लेकिन मैं खुद अब कराने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद जब देखा एक बार पीवाईक्यू यार पुराने क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो क्यों ना हम पीवाईक्यू ही करें। हमको दूसरे बुक्स अदर बुक्स फॉलो करने की क्या जरूरत है जब क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये पीवाईक्यू कराने वाला हूं यार, तो पीवाईक्यू तुमको फॉलो करना है। अगर तुम यकीन मानो यार, ये 3 महीना तुम जितना मैं टाइम बोल रहा हूँ उतना टाइम तुम देते हो, और जो मैं बोला हूं इसको फॉलो करते हो, तो यकीन मानो 150 तुम क्रॉस कर जाओगे। ओके, सो थैंक यू यार। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।